वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू कैच लाइफ विद जीकेस। बाबा जी की कृपा से आप मेरे चैनल के सभी वीडियोस को बहुत लाइक कर रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। ये साल बहुत ही ऐतिहासिक साल है। इस साल सिखों के नौवें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का 400 साला प्रकाश उत्सव बहुत हर्षोल्लास से पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। कैच लाइफ विद जीकेस की टीम श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के 400 साला प्रकाश उत्सव में उनके शुरुआती जीवन की कुछ जानकारी देंगी और गुरुद्वारा श्री बाबा बकाला साहिब जी की यात्रा करवाएंगी। तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए और इस यात्रा में शामिल हुए। बाबा बकाला साहिब गुरुद्वारे की यात्रा हमने जलंधर से की। जलंधर से इसकी दूरी 47 किलोमीटर की है। सड़कों की हालत बहुत अच्छी है। जगह जगह पर फ्लाईओवर और ब्रिजेस बने हुए हैं। यहाँ रेल के द्वारा भी पहुँचा जा सकता है। बुटारी रेलवे स्टेशन से ये केवल 3 किलोमीटर की दूरी पर है। गुरुद्वारा साहिब पहुँचने पर हमने भव्य गेट के दर्शन किए। धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी, बाबा बकाला साहिब। आसपास बहुत सी दुकानें बनी हुई थी और सामने हमें गुरुद्वारा साहब के दर्शन हुए। कार पार्किंग की पूरी सुविधा थी। गुरुद्वारा साहिब में संगत की इसी तरह से रौनक लगी रहती है। यहाँ पर हर कोने से लोग अपने दुख तकलीफ़ें कष्ट दूर करने के लिए बाबा जी के यहाँ मत्था टेकने और दर्शन के लिए आते हैं। जल पानी की पूरी व्यवस्था है, जिसे हाथ मुँह धोकर आप गुरुद्वारा साहिब में मत्था टेकने जा सकते हैं। प्रसाद के लिए अलग से काउंटर बनाया गया है, जहाँ आप प्रसाद लेकर अंदर भोग के लिए ले जाते हैं। कड़ा प्रसाद यानी कि देग को फिर भोग लगाया जाता है और उसके बाद हम गुरुद्वारा साहिब में अंदर मत्था टेकने जाते हैं। तो चलिए मेरे साथ आपको हम अंदर गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करवाएं। बाबा बकाला साहिब गुरुद्वारे के दर्शन के साथ साथ हम आपको श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के शुरुआती जीवन के इतिहास से भी थोड़ा सा रूबरू करवाते हैं। श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का जन्म 1 अप्रैल 1621 में अमृतसर में हुआ। वे सिखों के 6वें गुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी के बेटे थे। उन्होंने इस स्थान बाबा बकाला साहब में 26 साल 9 महीने और 13 दिन के लिए तपस्या की। यहीं पे उन्हें गुरु की गद्दी भी प्राप्त हुई। ये बात 30 मार्च 1664 की है, जब सिखों के 8वें गुरु श्री गुरु हरकृष्ण साहब जी ज्योति जोत समाने लगे तो उनसे पूछा गया कि उनका अगला उत्तराधिकारी कौन होगा। तो उन्होंने बस बाबा बकाला नाम कहा। इससे ये समझा गया कि अगला गुरु बाबा बकाला साहब में ही मिलेगा। इसी बीच एक अमीर समुद्री व्यापारी जिसका नाम मक्खन शाह लुबाना था, वह समुद्र में जहाज़ के द्वारा व्यापार करता था। उसका जहाज़ तूफान में फंस गया तो असहाय होकर उसने घुटनों के बल बैठकर भगवान को प्रार्थना की कि यदि वे सुरक्षित बच जाएगा तो उस समय जो सिखों के गुरु होंगे उन्हें वह 500 दिनार दान देगा। वाहिगुरु की कृपा से उसका जहाज़ तूफान से बच गया और उसके बाद उसने ये पहला काम किया कि वह अपनी मन्नत पूरी करे। पर जब उसे पता चला कि बाबा बकाला साहब में गुरु जी की खोज चल रही है तो वह भी बाबा बकाला साहिब पहुंच गया। बाबा बकाला साहिब पहुंचने के बाद उसे कई धोखेबाज मिले जो प्रत्येक अपने आप को गुरु बताते थे।
उन्होंने सच्चे गुरु की खोज के लिए सब गुरुओं के सामने 5-5 दिनार रखने शुरू कर दिए, ताकि जो सच्चे गुरु होंगे वह जानी जान होंगे और उन्हें पता होगा कि इसने तो 500 दिनार का वादा किया था। जब मक्खन शाह लुबाना ने श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के सामने 5 दिनार रखे तो गुरुजी ने कहा, भगवान आपको आशीर्वाद दें। मेरे आदमी 500 देने के बाद केवल 5 दिनार ही क्यों? गुरु को कभी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन एक सिख से ये उपेक्षा की जाती है कि वह गुरु के प्रति अपना वचन निभाए। ये सुनकर मक्खन शाह लुबाना गुरु जी के चरणों में गिर पड़ा। इस तरह से सच्चे गुरु की खोज हो गई। इस घटना के बाद बाबा बकाला साहिब एक ऐतिहासिक स्थान बन गया। इतिहास के अनुसार यहाँ पर पहले पोरा साहब स्थान होता था, जहाँ पर बाबा जी ने 26 साल 9 महीने 13 दिन तक तपस्या की। उसके बाद यहाँ पे भव्य गुरुद्वारे का निर्माण किया गया। श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी को हिंद की चादर के नाम से भी पुकारा जाता है, इसलिए हमें भी धर्म के मार्ग पे ही चलना चाहिए। यहाँ पर हमने आकर पोरा साहिब गुरुद्वारे की, शीश महल गुरुद्वारे की और यहाँ पे बनी हुई अजैब घर, जहाँ पर अनेकों ऐतिहासिक पेंटिंग रखी गई है, हमने दर्शन किए। हर अमावस्या की रात को हज़ारों की संख्या में लोग जुड़ते हैं। इसके अलावा रक्षाबंधन के दिन एक वार्षिक मेला आयोजित किया जाता है, जहाँ पर देश भर से लोग इस स्थान पर आते हैं। अब हम आपको यहाँ के लंगर हॉल के दर्शन करवा रहे हैं, तो चलिए हमारे साथ हम लंगर छकें और भगवान की स्तुति करें। गुरु तेग बहादुर सिमरिए कर नौनित आवे ताए, सब थाई होए सहाय। दुनिया में किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर कोई कष्ट, तकलीफ, रोग आ जाता है तो श्री गुरु तेग बहादुर जी का नाम सिमरन मात्र से ही वह कष्ट, रोग, तकलीफ दूर हो जाता है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल के साथ बने रहें और हमें सब्सक्राइब कीजिए। मैं आने वाले समय में भी इसी तरह की ऐतिहासिक गुरुद्वारों की यात्रा आपको करवाती रहूँगी। मेरी तरफ से आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से सभी श्रोताओं को गुरु तेग बहादुर साहब जी के 400 साला प्रकाश उत्सव की बहुत बहुत बधाई।